Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by Sukhmani. How are you all? I hope आप सब अच्छे होंगे. I wish you all happy नवरात्रि. सब लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये नवरात्रि आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस, प्यार, केयर, लव, सपोर्ट एंड एवरीथिंग यू विश फॉर आपको मिले. और गाइस आज की जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके लव रिलेशनशिप के अंदर आपके जो भी कनेक्शन हैं उनके साथ इस न्यू मून का इफ़ेक्ट उनके साथ रिश्ते पे क्या पड़ेगा. तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा. तो आपके पर्सन के साथ क्या होने वाला है, आपके रिलेशनशिप में इस न्यू मून का इफ़ेक्ट क्या होगा आपके रिश्ते के ऊपर, वो हम देखेंगे इस रीडिंग के अंदर. ओके, इस न्यू मून की कारण से क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में, इस न्यू मून की इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं इस रिलेशनशिप में. वाओ, 2 ऑफ कप्स, पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल. 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके. नाइट ऑफ सोर्ड्स आ गया हमारे पास. डेथ कार्ड है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स है एंड किंग ऑफ सोर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जस्टिस है. ओके, सो गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच का जो कनेक्शन है, जो बॉन्ड है, वो बहुत स्पेशल है, बहुत डिफरेंट है. और ये जो सोल कनेक्ट है आपको एक्चुअली एक करता है. आप वननेस की फीलिंग में आते हो. और मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको जब भी इनके बारे में आप सोचते हो या आपके आसपास होते हैं, जब आप इनके बारे में बात करते हो, जो भी सब सिचुएशन होती है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आपका कनेक्शन इतना खूबसूरत है. और जो भी लोग यहाँ पर सेपरेशन में हैं, जो भी लोगों की आपस में बात नहीं हो रही है अपने डिवाइन कनेक्शन से या किसी भी कारण से, अगर आप उनके साथ इन कांटेक्ट नहीं हो या रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, कमिटमेंट नहीं मिल पा रही है और वो फर्मनेस नहीं आ रही है रिलेशनशिप में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आर्ग्यूमेंट्स आपके हुए हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं, बट उससे मुझे लग रहा है कि वो सॉर्ट आउट होगा, प्यार आएगा. कुछ लोगों को कन्फेशन कर सकते हैं, ये पर्सन बता सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट हो आप इनके लिए. ठीक है. और रीयूनियन मुझे बहुत लोगों के लिए यहाँ पे सुनाई दे रहा है. रीयूनियन हो सकता है आपका. एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं. कुछ बड़ा करने के लिए एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं. यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपके तरफ ये पर्सन बढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स है. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं. और ये जो न्यू मून है ये बहुत सारी नई चीज़ें आपकी लाइफ में लेकर आएगा, आपकी लव लाइफ में लेकर आएगा. और नई शुरुआत मुझे रिश्ते में होती हुई दिख रही है. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं पास्ट की जो कि रिलीज़ होती हुई दिख रही है मुझे. ये पर्सन बहुत ही जल्दबाजी में आपके पास आएंगे, जल्दी से चीज़ें अच्छे करने के बारे में सोचेंगे, बट शायद आप पुरानी बातों को बहुत आसानी से भुला नहीं पाओगे, जिसके कारण से कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ बात हो सकती है, कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है. और आप पुरानी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकते हो. तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी मिलेगी. ओके. और आप अपनी हिसाब से चलोगे, अपनी पेस पे चलोगे. आप सामने वाला भागता आ रहा है तो वो आप नहीं सुनोगे, क्योंकि अब आपको ऐसा होगा, जब मैं तुम्हें कह रही थी तो तुमने नहीं सुना, जब मैंने तुम्हारे साथ रिश्ते को अच्छा करने के लिए सोचा तो तुमने नहीं सुना. और अब तुम बहुत जल्दी, तो मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें होती हुई दिख रही हैं रिलेशनशिप के अंदर. बहुत जल्दी जल्दी से ये आएंगे, डिसीजन लेंगे, लड़ाई को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जो पीछे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे. मुझे यहाँ पर चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं. जस्टिस आपको मिलते हुए दिख रहा है. जस्टिस आपको मिलेगा. अगर आप अपनी रिलेशनशिप में बहुत समय से सफ़र कर रहे हो, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप हो सकता है डाइवोर्स को लेकर कुछ चीज़ें सोचो और एक नई रिलेशनशिप में एंटर करने के बारे में सोचो, तो मुझे ये पर्सन भी यहाँ पर आपको जस्टिस देते हुए दिख रहे हैं. अगर ये किसी ऐसी शादी में स्टक है जहाँ पर ये बहुत समय से सोच रहे हैं डाइवोर्स का, तो वो मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं. और या तो अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है तो वो भी मुझे बेटर होता हुआ दिख रहा है, एज एन
डाइवोर्स, एक नेगेटिव चीज़ से निकलकर एक पॉजिटिव चीज़ में, एक पॉजिटिव रिश्ते में जाते हुए दिख रहे हो आप। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि कुछ ऐसे डाउट्स हैं आपके माइंड में, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं आपके माइंड में, कुछ ऐसे फियर्स हैं आप दोनों के मन के अंदर जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है आपको, जो कि अब शादी से रिलेटेड या कमिटमेंट से रिलेटेड या इस रिश्ते से रिलेटेड सोचते हो कि अगर ये चीज़ें भी ठीक नहीं हुई तो फिर कैसे आगे होगा। तो ये जो यूनियन है ना, इसके बीच में बहुत सारे सोर्ड्स हैं। ये जो सोर्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, जिसके कारण से ये पर्सन बंधा हुआ है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो ये जो सोच हैं ये आपके फियर्स और ऑब्स्टिकल्स हैं। इसी के कारण से कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप अपने मन में सोचते हो बस, बट इस पर्सन को नहीं दिखा पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो बहुत ज़्यादा, और ये पर्सन भी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आपको भी बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है और इस पर्सन को भी, इनको भी बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपको भी, क्योंकि अभी सब कुछ ऐसा हो रखा है कि सब कुछ आप ओपन नहीं कर पा रहे हो। ओके, यहाँ पर मुझे एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशन और रिलेशनशिप के अंदर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ती हुई मुझे दिख रही हैं। रिश्ता कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ब्रेक हुआ हुआ हो सकता है, या कुछ कोई एक साइकिल जो है आपकी कंप्लीट होकर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो इस न्यू मून पे कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब इस न्यू मून के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कुछ बहुत ही बड़े होने वाले हैं और अच्छे होने वाले हैं आपकी रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि जो पास्ट में आप बहुत समय से जो झेलते हुए आ रहे हो ना, और वो अचानक से ही जो आपके रिश्ते के अंदर जिस करंटली आप जिस रिलेशनशिप में हो या फिर जिस भी सिचुएशन में हो, आप बहुत कुछ झेलते हुए आ रहे हो, और अब एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में आपके रिश्ते में होने वाली है, और अचानक से ही खूबसूरत टर्न लेगा आपका रिलेशनशिप। क्लैरिटी आपको ये पर्सन देंगे, आपको बताएंगे कि क्या कर सकते हैं, क्या फील करते हैं, कैसे ये आपके लिए आगे बढ़ेंगे, वो सारी ही चीज़ें आपको बताएंगे। बट मुझे बहुत जोश दिख रहा है इस पर्सन में, एक अलग सा जोश आपको फील होगा इस रिश्ते के लिए। इनको लगेगा कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, मुझे इसके बारे में सोचना है, इस रिश्ते के बारे में सोचना है, जस्टिस करना है, इस पर्सन के साथ चीज़ें बैलेंस करनी है। और मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी जैसे आपके सामने ना बिल्कुल सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि हाँ ऐसा है और ये मैं करूँगा और मैं ये नहीं करूँगा। कुछ लोग बीच में आएंगे जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या फिर इनके थॉट्स ऐसे होंगे जिसके कारण से आपको डिस्टर्बेंस हो सकती है, जिसके कारण से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ सोच इनकी ऐसी, कुछ ख्यालात इनके ऐसे हैं जिसके कारण से आपको इशू हो सकता है, बट आप उसके ऊपर काम करोगे और अल्टीमेटली यहाँ पे रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। जो भी लोग सेपरेशन में है उनके लिए मुझे प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हुए चीज़ें दिख रही हैं और रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। तो बैलेंस यहाँ पे बार बार आ रहा है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, और बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करने के लिए आगे आएंगे। तो सोच समझ के डिसीजन लेना है, बट कुछ मेजर चेंजेस और एक बहुत ही डार्क नाइट के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा सवेरा होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, तो कोई भी आर्ग्यूमेंट में नहीं आना है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं दिखानी है, एज इन जल्दबाजी में कोई भी चीज़ें नहीं करनी और गुस्से में आके कोई भी चीज़ नहीं करनी। ये आपके लिए एक मैसेज आ रहा है। अपने आप को बैलेंस रखना है और टाइम लेकर डिसीजन लेना है। ठीक है, और देख लेते हैं और आपके लिए क्या होने वाला है इस न्यू मून का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्वेस्ट, ओके। वैनिटी, पैशन, डिस्पॉन्डेंस। देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ नया शुरू होगा, किसी जिस चीज़ की आपको बहुत समय से तलाश है, किसी चीज़ को आप ढूंढ रहे हो, कुछ चाहत है, कुछ चाह रहे हो। ठीक है, कुछ पाने की चाहत, या फिर कुछ कुछ बड़ा सोच रहे हो। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि समय लगेगा उस चीज़ को आगे बढ़ने में, समय लगेगा, टाइम लगेगा, पर जिस चीज़ की तलाश में हो, जिस चीज़ की चाहत है वो ज़रूर मिलेगी। हिताश नहीं होना है,
बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है, परेशान नहीं होना है ज़िंदगी से, अपने आप से, इस रिश्ते से या सामने वाले से। जब डिवाइन टाइम आएगा आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिसकी आप हकदार हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही सैड हो, मे बी अपनी लुक से परेशान हो, क्योंकि रिश्ते में तो प्रॉब्लम आ ही रही है। और खुद को लेकर भी जैसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी भी चीज़ पे आप चिड़चिड़े हो जाते हो, किसी भी चीज़ पे आप गुस्सा निकाल देते हो। तो यहाँ पर ना आप पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो, उसी चीज़ के बारे में सोचे जा रहे हो, पास्ट 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 और पास्ट। उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। फिर आप इस रीडिंग को भी बंद कीजिए और जाके आप पास्ट के बारे में ही सोचिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पास्ट से बार बार निकलने के लिए कहा जा रहा है और आप बार बार उधर जा रहे हो। पास्ट में जाने से सिर्फ सैडनेस के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक हम जिंदगी में एक्शन नहीं करते हैं अपनी ड्रीम्स और गोल्स की तरफ, जब तक हम अपने माइंड को, अपनी सोल को बैलेंस नहीं करते हैं, तब तक जो हमको चाहिए है विद द हेल्प ऑफ एक्शन वो हमको नहीं मिलता है। रीडिंग देखने से आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, बट अगर आप इस रास्ते पे नहीं चलोगे तो ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है पास से निकलो। जो भी चीज़ें अच्छी आपको नहीं लग रही हैं या तो उनके साथ डील करना बंद करो। देखो किस चीज़ में किस तरीके से अपना ध्यान उस चीज़ से आप हटा सकते हो। और जो भी लोग आपकी लाइफ में आपके लिए नहीं बने हैं, इस रिश्ते के लिए नहीं बने, आपको लगता है, तो आप उनसे आगे बढ़ जाइए, उनको पीछे छोड़ के आप आगे बढ़ जाइए। रोज रोज एक चीज़ के बारे में बात करने से उनको भी पता है वो क्या कर रहे हैं और आपको भी पता है आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपकी क्या चाहत है उनसे वो उनको पता है। फिर भी अगर आप एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो तो आप स्टूपिड लग रहे हो। अगर वो पर्सन फिर भी वही कर रहा है और वो नहीं बदल रहा है तो आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आप उस हिसाब से आप आगे बढ़ें। ठीक है, दूसरी चीज़, और हिम्मत रखें, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी चीज़ को लेकर ऐसा हो जाता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सारी समझ है, और आप बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हो। आप इस तरीके से सिचुएशन हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा बोल भी नहीं पाते हो सिचुएशन के अंदर, आप फंस जाते हो, आप अड़ जाते हो, पर आपका दिल बहुत दुखता है जब सामने वाला अलग सा बिहेव करता है। ऐसा मुझे दिख रहा है। ईगो इश्यूज हो सकते हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये कोई डिफरेंट ये सीनियर पोजीशन पे हो, या फिर इनका स्टेटस जो है आपसे मे बी इनका जो है फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। सब अपनी अपनी तरीके से सफिशेंट होता है सबकी लाइफ में सब कुछ, बट कुछ लोग ऐसा है जो कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो वो मुझे एक इशू दिख रहा है, उससे आप आगे बढ़िए, आप अपने हिसाब से आप परफेक्ट हो। मुझे नहीं लगता आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है तो आप उसके ऊपर काम करें। यहाँ पर मुझे पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप के अंदर, और कोई भी चीज़ में आपको बोला जा रहा है कि अगर सामने वाला आपको बार बार ये दिखाता है कि मैं ही हर चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे ही सारी तमीज़ है, मुझे ही सारी नॉलेज है, मुझे ही सारा ज्ञान है, मेरे पास ये चीज़ ज़्यादा है, वो चीज़ ज़्यादा है, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ आपने ऐसी कोई बात नहीं सुननी है और ऐसे कंपैरिजन में आपने नहीं आना है। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। और जो आप ढूंढ रहे हो बहुत समय से, वो आपको इस न्यू मून एनर्जी जो आपकी रहने वाली है उसके कारण से वो चीज़ आपको बहुत नई चीज़ें, बहुत खूबसूरत चीज़ें आप अट्रैक्ट करने वाले हो, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी सैडनेस है ना वो भी मुझे भागती हुई दिख रही है, परेशानी, दुख जो आपकी लाइफ में था वो भी मुझे दूर जाता हुआ दिख रहा है। और किसी भी चीज़ का यहाँ पर घमंड नहीं करना है। प्राउड किसी भी चीज़ का आ जाएगा तो वो आपके लिए प्रॉब्लम देने वाला है। तो अगर गलती से भी, हम हर कोई यहाँ पर इंसान है, ठीक है, हम बहुत गलतियाँ करते हैं, बट अगर हम उस चीज़ को समझ जाएं और सही समय पर चेंज हो जाएं तो वो प्रॉब्लम वहाँ ख़त्म हो जाती है। तो यही आपके लिए मैसेज आ रहा है, किसी भी चीज़ की अपने अंदर ईगो नहीं लेकर आनी है, प्राउड नहीं लेकर आना है। जितना आपने डाउन टू अर्थ रहोगे उतनी ही जल्दी ग्रोथ आपको मिलते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है, और आपकी रिलेशनशिप में भी मुझे ग्रोथ दिख रही है। पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है कुछ चीज़ों को लेकर, इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर आप बहुत पैशनेट हो, और ये पर्सन भी बदलने वाले हैं उसी तरीके से। जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसा ये भी धीरे धीरे करके उस एनर्जी में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये मुझे आपके लिए दिख रहा है। अब मैं आपके लिए
मूनोलॉजी डेक से देखूंगी क्या गाइडेंस है आपके लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो मैंने आपको बोला कोई साइकिल जो है आपकी ख़त्म होने वाली है, कुछ नया यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ ख़त्म होकर न्यू बिगिनिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो जो भी मुश्किल समय अभी तक काटा है, गुजारा है, वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, वो बस उसका अंत आ गया है। तो हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी है। मुझे मटीरियल गेन्स होते हुए भी दिख रहे हैं आपके लिए, पैसा आते हुए दिख रहा है और स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है रिलेशनशिप में। प्रस्पेरिटी लाइज अहेड। तो प्रस्पेरिटी आने वाली है लाइफ में, कोई सपोर्ट मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकती है जिसके कारण से आप आगे बढ़ सकते हो। और कोई फ्रेंड्स का, फैमिली का, कोई सच्चा साथी मिलने वाला है आपको, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और एंजल्स की ब्लेसिंग्स, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स आपके साथ मुझे दिख रहे हैं। ओके गाइज, अब हम ये देख लेंगे कि आपके पर्सन अगर आपको कोई मैसेजेस देना चाहते हैं तो वो मैसेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। आई वेट एवरी डे प्लानिंग हाउ टू स्टील 1 एक्स्ट्रा मिनट विद यू। तो ये पर्सन आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जितना भी इनको वक्त मिले कम लगता है, चाहे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बट ये पर्सन आपके साथ ही वक्त बिताना चाहते हैं और ज़्यादा टाइम बिताना चाहते हैं। आप ज़रा सा भी इनसे दूर होते हो, इनको अच्छा नहीं लगता है, वक्त चाहते हैं आपसे। आई डोंट वॉन्ट यू टू बी अफ्रेड टू फॉल इन लव विद मी अगेन। तो हो सकता है पहले आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी गलतियां हुई हो, इन्होंने मे बी चीट किया हो या क्लैरिटी नहीं दी हो, और या कुछ चीज़ों को लेकर डर हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है ये चाहते हैं आप डर के प्यार ना करें, आप एक बार इन पे और विश्वास करें, इनका साथ दें, इनको सपोर्ट करें और डरे ना रहें इस रिलेशनशिप में। खुले मन से, खुले दिल से आप इनसे प्यार करें। और वो इमोशन ऐसा है ना, ये फीलिंग ऐसी है कि आप इसको जिएं, इस मोमेंट को, वो प्यार की एहसास को जिएं, ऐसा ये चाहते हैं आपसे। आई वुड फाइंड यू इन एनी लाइफ टाइम। ये हर बर्थ में आपके साथ रहना चाहते हैं और आप ही का साथ चाहते हैं, आप ही को एज हिज और हर लाइफ पार्टनर चाहते हैं। ओके, यहाँ पर और 2 मैसेजेस हैं हमारे पास। लेट मी टेक योर हैंड एंड मेक इट ऑल राइट। तो ये आपके सारे प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम समझकर आपके साथ सारी प्रॉब्लम्स बांटना चाहते हैं। आपकी प्रॉब्लम्स इनकी प्रॉब्लम्स हैं, ये ऐसा बोलना चाह रहे हैं, और ये सारी तकलीफ़ें आपकी दूर करना चाहते हैं। दिस लव नीड सैक्रिफाइस बट आई नो इट विल बी वर्थ इट। तो इस प्यार को सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। कुछ बहुत ही ईजी आपका रिलेशनशिप नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है, कुछ बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। पर ये पर्सन बोल रहे हैं कि मुझे पता है ये सैक्रिफाइस भी इस रिलेशनशिप के लिए वर्थ इट होने वाला है। ओके, तो ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं आप भी करें। सो गाइस, ये मैसेजेस हैं आपके पर्सन से। न्यू मून एनर्जी का ये आपके रिश्ते के ऊपर इफेक्ट्स होने वाले हैं। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप मुझसे किसी भी चीज़ के बारे में, अपने रिश्ते के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, काउंसलिंग चाहते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग सेशन चाहते हैं, और कोई भी हेल्प मेरे से चाहते हैं, चाहे वो रेमेडीज़ के थ्रू है, चाहे वो पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे होंगे, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसी लगी है रीडिंग, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि मेरे ये चैनल बनाने का मकसद ही ये है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, उनको गाइडेंस मिल सके, वो हील हो सके। प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, एंड आई लव यू ऑल, बाय।